नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके लिए आपको ये टॉपिक आपके थंबनेल और आपको टाइटल से यहाँ पे लेके आ ही गया होगा। तो पहली कोशिश में आईएएस अधिकारी कैसे बने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ट्रिक्स एक्सपर्ट में। आज हम बात करेंगे आप पहली कोशिश में आईएएस अधिकारी कैसे बन सकते हैं। यदि आपका सपना है कि आप देश की सेवा करें और एक आईएएस अधिकारी बने तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। आईएएस और यूपीएससी का सबसे पहले आपको एक छोटा सा परिचय दूंगा जो कि आपको समझने में और आपके उत्साह को बढ़ाने में मदद करेगा। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आईएएस यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बनने के लिए आपको यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग की सिविल परीक्षा पास करनी होती है। आपको पता है? अगर नहीं पता है तो बिल्कुल पता होना चाहिए। यह परीक्षा भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है, लेकिन इसे पास करने वाले हजारों लोग हैं हर वर्ष। और इसमें 3 चरण होते हैं, जिसमें कि प्रारंभिक चरण, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार, जिसे आप प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू कहते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, ये तीनों परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें, उस पर क्या हम आपको मार्गदर्शन कर पाएंगे? बिल्कुल, आप सही जगह पे हैं। प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स की तैयारी आपको कैसे करना है। प्रीलिम्स परीक्षा पहला चरण है और इसमें 2 पेपर होते हैं, सामान्य अध्ययन और सीसैट सिविल सेवा एप्टीट्यूड टेस्ट। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण टिप्स मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, जिसमें कि पहला है समान अध्ययन। जो है इस पेपर के लिए एनसीईआरटी की किताबें आपको 6 to 12 तक पढ़ना बहुत जरूरी है। ध्यान रखिएगा, 6 to 12 तक आपको पढ़ना है। इसके अलावा नियमित रूप से समाचार पत्र आपको पढ़ना है, जैसे कि द हिंदू एंड या फिर इंडियन एक्सप्रेस। अब जो दूसरा है आपके लिए वो है सीसैट। यह पेपर योग्यता परीक्षण पर आधारित है, जिसमें गणित, तार्किक तर्क और समझबूझ शामिल है, या आप लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स कह सकते हैं इसे इंग्लिश में कहना। इस पेपर को हल करने के लिए पिछले साल के प्रश्न पत्रों को हल करें और गणित के बुनियादी सिद्धांतों को आपको मजबूत करना बेहद जरूरी है। ध्यान रखें कि प्रीलिम्स सिर्फ एक क्वालिफाइंग परीक्षा है, लेकिन इसे गंभीरता से लेना बेहद जरूरी है। अब आपके साथ हम साझा करेंगे कि मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस की तैयारी आप कैसे करेंगे। मेंस परीक्षा यूपीएससी की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा होती है। इसमें 9 पेपर होते हैं, ध्यान रहे 9 पेपर, जिनमें 7 पेपर की गिनती आपके फाइनल रैंक में होती है। ये पेपर इस प्रकार है। निबंध, इसके लिए विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखने का अभ्यास आपको करना होगा। सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस जिसे कहते हैं। जीएस के 4 पेपर होते हैं, जिसमें कि इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र और पर्यावरण विज्ञान और साथ ही तकनीकी, इन सभी विषयों पर व्यापक अध्ययन की आपको आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि प्रश्न आपको यहां से देखने को मिलते हैं। तीसरा है वैकल्पिक विषय, जिसे ऑप्शनल सब्जेक्ट कहा जाता है। यह विषय आपको खुद से चुनना होता है। इसे सावधानी से चुने और इसके लिए विशेष अध्ययन सामग्री और किताबें पढ़े, यानी कि बेस स्ट्रांग होना चाहिए एडवांस तक। मेंस परीक्षा के लिए उत्तर लेखन का अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक उत्तर को संरचित तरीके से लिखें और समय प्रबंधन पर आपको ध्यान देना होगा, तभी जाके आप पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो मेंस के लिए आपको लेखन शैली सुधारनी होगी, उसके लिए आप कोशिश कीजिए। आपको मार्केट में बहुत से पुराने जो भी टॉपर्स हैं, जो भी लोग पास आउट हैं, उनके आपको निबंध मिल जाएंगे, वो आपको पढ़ने की जरूरत है। साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू की तैयारी अब आप कैसे करेंगे। साक्षात्कार का उद्देश्य सिंपली होता है आपकी व्यक्तित्व का आकलन करना। यहाँ कुछ टिप्स आपको हम दे रहे हैं, जिससे आप ध्यान में रख के अगर फॉलो करते हैं तो काफी हेल्प करेगा। सबसे पहले आपको आपके बारे में यानी कि खुद के बारे में जानने की जरूरत है। अपने बारे में, अपनी शिक्षा, अपने शौक के बारे में अच्छे से जाने। इस पे सवाल आते हैं और लोग करने लगते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई खुद के बारे में पूछ रहा है, आपके बारे में पूछ रहा है और आप उसमें अटक जा रहे हैं। वर्तमान घटनाएं, देश और दुनिया में हो रही प्रमुख घटनाओं के बारे में अपडेट रहें, चाहे वो आप सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इंटरनेशनल रिलेशंस हो, इकोनॉमिक्स हो, कुछ भी हो, वो आपको पता होना चाहिए। ऊपरी स्तर पर ही जरूर आपको पता हो। मॉक इंटरव्यू का अभ्यास करते रहें। मॉक इंटरव्यू आपको आत्मविश्वास मिलेगा और साक्षात्कार की प्रक्रिया का अनुभव होगा। अपने दोस्तों के साथ, सीनियर्स के साथ या फिर और भी कहीं प्लेटफॉर्म पर अगर कर सकते हैं मॉक इंटरव्यू तो जरूर करें। साक्षात्कार में क्या होता है कि आपका आत्मविश्वास, संप्रेषण कौशल और सकारात्मक दृष्टिकोण
आपका कैसा है ये आपको देखा जाता है और यही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आपके इंटरव्यू को सही तरीके से डिफेंड करने में। अब आप इतने दूर और इतना वीडियो देखे हैं तो हमारी तरफ से कुछ आपको अतिरिक्त टिप्स और रिसोर्सेस हम आपके साथ साझा करेंगे जो आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देगा। जैसे कि यहाँ कुछ अतिरिक्त टिप्स और संसाधन आपके साथ हम अभी शेयर करने वाले हैं, तो वो आपको जरूर जानना चाहिए। सबसे पहला कि टाइम मैनेजमेंट, अपनी पढ़ाई का समय व्यवस्थित करें और प्रत्येक विषय के लिए एक शेड्यूल बनाएं। पर डे का शेड्यूल, पर वीक का शेड्यूल, पर वीक के आधार पर मंथ का शेड्यूल। आपको एक तो टाइम फ्रेम में, दूसरा आपको सब्जेक्ट वाइज फ्रेम में, तीसरा आपको आपके सिलेबस के फ्रेम में आपको शेड्यूल बनाने की जरूरत है। और आपको उसको क्रॉस चेक करते रहना है कि अगर मान लीजिए कोई चीट डे या फिर कोई नो स्टडी डे अगर हो गया तो कैसे आपने जो वीक का शेड्यूल बनाया है उस वीक के वो सारी चीजें जो आप कवर करना चाह रहे थे वो कवर हो जाए। दूसरा जो है दोस्तों वो है आपको नोट्स बनाना, संक्षिप्त और स्पष्ट नोट्स बनाने की ओर आपको बढ़ना चाहिए। यह आपकी रिवीजन में मदद करता है जिससे कि आपका टाइम बचेगा और आप अच्छे तरीके से तैयारी कर पाएंगे। तीसरा है जो वो है ऑनलाइन रिसोर्सेज, यानी कि कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि अनअकैडमी, बायजूस और इनसाइट्स आईएएस मुफ्त और पेड कोर्सेज प्रदान करते हैं बहुत सारे। आपको दृष्टि, आईएएस और तमाम तरह के है, आपके नाम बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, उसके जरिए भी कुछ चीज़ें आप ले सकते हैं फ्री में, पेड में आप जरूर लें। तो अब अंत में मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आत्मविश्वास रखें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें तो डेफिनेटली आप पहले अटेम्प्ट में आईएएस ऑफिसर बनकर निकलेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी गाइड कि कैसे आप पहली कोशिश में आईएएस ऑफिसर बनेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और मददगार साबित होगी या लग रही है कि हो रही है तो दोस्तों आपके साथ जरूर शेयर करें, उन्हें भी आईएएस ऑफिसर बनने का मौका कर दे। और ट्रिक्स एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपकी तैयारी के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।